इस वीडियो में हम बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वाटर हीटर के अंदर और घर में जो फायर अलार्म वगैरह होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। टोस्टर जिसके थ्रू हम ब्रेड को गर्म करते हैं उसमें भी इस्तेमाल हो रहा होता है। घर में कपड़ों को इस्त्री करने के लिए जो हम आयरन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इस्तेमाल हो रहा होता है। जो लाइट्स ब्लिंक कर रही होती हैं उनके अंदर और कुछ किस्म की घड़ियों के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर हम बायोमेट्रिक स्ट्रिप को देखें, ये एक ब्रास और आयरन से बनी हुई हमने बायोमेट्रिक स्ट्रिप ली है, जिसको अगर हम हाथ से बैंड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी बेंडिंग हम देखेंगे आफ्टर हीटिंग। तो जैसे ही हमने इसको हीट करना शुरू किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम उसको हीट कर रहे हैं और हीट के नतीजे में वो क्या हो रही है, बैंड हो रही है। बेंडिंग उसकी उस तरफ होती है जिस तरफ वो मटेरियल होता है जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो इनसाइड बैंड हो रही है। सो दिस इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी एंड दैट इज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। तो जो आयरन वाली साइड है उसकी तरफ बेंडिंग हो रही है, क्योंकि आयरन का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ब्रास के कंपैरिजन में कम है। अगर अब हम इसको कूल डाउन करना शुरू करें, जैसे ही इस पर पानी पड़ना शुरू होगा, टेम्परेचर इसका लोअर होगा, देखें स्ट्रेटन हो रही है। तो ये जो है ना इस तरह से स्ट्रेट होती जाएगी और ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप है जो कूल डाउन करने से स्ट्रेट होती है, ये अपोजिट डायरेक्शन में बैंड होती है। ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप को हम एक और स्ट्रिप लेके उसको बैंड करवा के देखना चाह रहे हैं, जिसके अंदर दो मेटल्स हमने लगाए हुए हैं, एक एल्यूमिनियम है, दूसरा वो मटेरियल है जिसका कोफिशिएंट उससे कम है। जैसे ही हमने हीट करना शुरू किया ये बेंडिंग होना शुरू हो गई। और अगर अब हम इसे टेबल पे प्लेस कर दें तो ये कुछ देर के बाद स्ट्रेटन होना शुरू हो जाएगी और कम्प्लीटली स्ट्रेट हो जाएगी। मतलब ये इसमें अब कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, ये कॉन्ट्रैक्शन इसमें होती जा रही है और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यही प्रॉपर्टी बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट में इस्तेमाल होती है। यहाँ पे हम एक 6 वोल्ट का जो है पावर सप्लाई ले रहे हैं और एक सर्किट से हमने बल्ब को जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट दे दिया है और दूसरा जो कनेक्शन है वो हमने दरमियान से ब्रेक किया हुआ है, क्लिप के दरमियान और एक जो स्टैंड है उसके दरमियान। अगर हम यहाँ से कनेक्शन यहाँ तक देंगे तो लाइट का जो बल्ब है वो लाइट दे रहा होगा, रोशनी दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अब हम बायोमेट्रिक स्ट्रिप लगाएंगे। बायोमेट्रिक स्ट्रिप के थ्रू जब यहाँ से करंट पास हो रहा है तो ये कनेक्शन ऑन हो जाएगा और लाइट ऑन हो जाएगी। और इसी तरह से जैसे ही कनेक्शन डिस्टर्ब होगा तो कनेक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ये सर्किट ऑटोमेटिकली जो है ऑन ऑफ होता रहेगा और वो सिस्टम जो कि हीटिंग डिवाइसेस के साथ एसोसिएटेड हो और ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो रहा हो उसे बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ देर के बाद ये बंद हो जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है वो ऊपर बैंड हो गई। जैसे ही वो वापस कनेक्ट होगी ये फिर ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो गया। तो ये बल्ब से जो रोशनी निकल रही है वो उसको हीटअप कर रही है, हीटअप करने की वजह से वो कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। जैसे ही वो कूल डाउन होता है थोड़ी देर के बाद वो फिर से कनेक्ट हो जाता है। ये एक और सिस्टम जिसमें हमने पावर सप्लाई कुछ हायर वोल्ट्स का लिया है और यहाँ पे रोशनी ज़्यादा होगी, जिस वजह से हम बायोमेट्रिक स्ट्रिप की पोजीशनिंग थोड़ी ऊपर रख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो है ना कनेक्शन ऑन है, ऑफ़ हो गया, ऑन हो गया और इसी तरह से फिर ऑफ़ होगा, ऑन होगा। ये सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है इसको हम बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट कहते हैं, लेकिन लाइट के लिए नहीं, हीटिंग डिवाइसेस के लिए या कूलिंग डिवाइसेस के लिए। रेफ्रिजरेटर हो गया, आयरन हो गई, टोस्टर हो गया, वाटर हीटर हो गया, जो भी हीटिंग एसोसिएटेड